Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely brief respite. Brief respite का क्या मतलब है? यानी कि एक बहुत ही मुख्तसर सी मोहलत। ठीक है, अब मुख्तसर सी मोहलत मिल रही है पाकिस्तान को या नहीं मिल रही, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, या आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। A new World Bank report, Commodity Markets Outlook for 2023 expects global prices to decline this year at the fastest clip since the onset of COVID-19 on the back of dimming global demands and growth prospects, slowing manufacturing activity amid softer consumer demand and weaker capital investment due to high borrowing cost and recession concerns। ठीक है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक की न्यू रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग आपको जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, जो जहां से रॉ मटेरियल मार्केट्स हैं, जहां से मंगवाया जाता है, उसका आउटलुक पेश किया जा रहा है कि जो कोविड-19 के बाद से जो सिनेरियो रहा है उसमें ग्रोथ जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज थी, जो डिफरेंट ग्रोथ थी, वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो गई है। ठीक है, कम कम होती गई है, वीकर हो गई है कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, जिसके जो है वो बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट पर। दिस शुड ईज प्रेशर्स ऑन द करंट अकाउंट ऑफ नेट इंपोर्टर्स ऑफ एनर्जी, फूड एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल सच एज पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, ठीक है, जो कि नेट इंपोर्टर हैं एनर्जी, फूड और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के, उनके लिए ये एक ईज है। ठीक है, उनके लिए आसानी हो गई है। But it would also cloud the growth prospects of almost two-thirds of the developing economies that depends on commodity exports। लेकिन उसके अलावा जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें से 2/3 के ऊपर ये जो है वो परेशानी भी है। ठीक है, उनके लिए एक परेशानी की का इम्कान भी है। क्यों? क्योंकि जो है वो डिपेंड करते हैं वो लोग कमोडिटी एक्सपोर्ट्स पर। Pakistan's textile and other commodity exports will also take a hit owing to the drop in international commodity prices as reflected in the recent large fall in the value of the textile industry's overseas shipment। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को भी जो एक्सपोर्ट्स की चीजें हैं उसमें पाकिस्तान को भी एक हिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ओवरसीज शिपमेंट के हवाले से पाकिस्तान को भी जो है वो कमोडिटी प्राइसेस जो है वो उसकी ड्रॉप होती हमें दिखाई दी हैं। बट दैट लॉस विल बी मोर देन कंपनसेटेड फॉर द रिडक्शन फॉर बाय द रिडक्शन इन द डॉलर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, समवट ईजिंग अवर करंट अकाउंट डिफिकल्टीज। ठीक है, लेकिन जो डॉलर वैल्यू है इंपोर्ट की, उस वो रिडक्शन हुई है उसमें। ठीक है, उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से जो हमारा अकाउंट है, ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट है, उसकी डिफिकल्टीज के लिए ये आसानी हो गई है, कुछ ईज मिला है हमें। The report points out that the surge in food and energy prices after Russian invasion of Ukraine has largely passed due to slowing economic growth, the moderate winter and reallocation in the commodity trade। ठीक है, अब यूक्रेन में जब से रशिया ने इन्वेट किया उसके बाद से भी आप सिचुएशन देख सकते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। ठीक है, और इस हवाले से जो हम कमोडिटी ट्रेड देख रहे हैं उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा स्लो जो है स्पीड देखने को मिल रही है। डिस्पाइट द एक्सपेक्टेड डिक्लाइंस, however, the prices of all major commodity groups will remain well above 2015 to 2019 levels। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मेजर कमोडिटी ग्रुप्स की बात करें तो वो अबव ही रही हैं, रिमेन उसी तरह से रही हैं 2015 से 2019 तक। इन रियल टर्म्स फूड प्राइसेस विल रिमेन एट वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पास्ट 5 डिकेड्स। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम फूड प्राइसेस की बात करें तो वो भी हाईएस्ट लेवल पर ही रही हैं 5 डिकेड से, पास्ट 5 डिकेड से। ठीक है, द डिक्लाइन इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इज गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान विच इज स्ट्रगलिंग टू डील विद अ डिफिकल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कमोडिटी प्राइसेस का जो डिक्लाइन होना है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी न्यूज है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन से निकलने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ था। ट्रिगर्ड इन अ पार्ट बाय अ मेजर सर्ज इन इट्स इंपोर्ट बिल थैंक्स टू एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द एनर्जी एंड फूड मार्केट्स पोस्ट कोविड एंड वर्सनड बाय द यूक्रेन वॉर। ठीक है, अब यूक्रेन वॉर और कोविड-19 के बाद से ये जो सिचुएशन पैदा हुई है उसकी हवाले से जो है उसकी वजह से जो ग्लोबल हमें कमोडिटी प्राइसेस नजर आ रही हैं उसमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, द फॉलिंग वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस में आल्सो कर्ब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एंड स्लो डोमेस्टिक प्राइस ग्रोथ। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ है, दुनिया में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उन पर रोक लग गई है। कर्ब का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी उस तरीके से हम देख सकते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एंड स्लो डोमेस्टिक प्राइस ग्रोथ, और प्राइस डोमेस्टिक प्राइस ग्रोथ जो है वो भी स्लो हो गई है। बट इट विल नॉट हेल्प द डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो अ बिट फास्टर। लेकिन इससे डोमेस्टिक इकोनॉमी को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, वो इतनी तेज नहीं हुई है। प्रोवाइड रिलीफ टू द लोअर मिडल एंड मिडिल क्लास कंज्यूमर्स और रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन फायदा किसको होगा? लोअर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, टेक द करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ $654 million पोस्टेड लास्ट मंथ, द हाईएस्ट मंथली सरप्लस इन 8 years। ठीक है, अब उसके हवाले से यहाँ पर बात की जाए तो 8 साल में जो सरप्लस है, मंथली सरप्लस, ठीक है, उस हवाले से यहाँ पर हमें
देखने को मिलता है कि $654 मिलियन देखा गया है लास्ट मंथ। ठीक है, इन हैप्पियर टाइम्स इट वुड हैव बीन कॉज फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, अब बट नॉट नाउ एज द सरप्लस हैज बीन अचीव्ड बाय चॉकिंग द इकोनॉमी। चॉकिंग होता है घुटना, ठीक है, दम घुटना, द इकोनॉमी। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा अचीव हमने नहीं किया उस चीज को। ठीक है, सरप्लस हमारा इतना नहीं हुआ। एंड रिस्ट्रिक्टिंग द लेजिटिमेट रेपरेशन रेपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सेल्स एंड डिविडेंड्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो हमें उस तरीके से जो प्रॉफिट्स हैं उसकी तलाफी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। इस्लामाबाद मस्ट स्टार्ट टेकिंग द नीडेड डिसीजंस टू रिस्टोर इट्स क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली एंड बी सीरियस अबाउट पुटिंग इन इट्स हाउस इन ऑर्डर। तो इस्लामाबाद को कोशिश यही करनी चाहिए कि वो रीस्टोर करे और इस साख को बरकरार रखे और इस मसले को सीरियसली ले और ऑर्डर ऑर्डर में यानी तरतीब में सब चीज़ों को लेकर आए। ठीक है, तो इस हवाले से ये पाकिस्तान के लिए एक मोहलत हो सकती है या नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सोचना है और बताना है। ठीक है, ये था इसका एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।